रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। मैया कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कि प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। हेलो हेलो, ये आ गए राजेश भैया जो कि गंगहरा रहने वाले हैं। इवनिंग भैया जी की तरफ से 10 रुपया इनाम कंपनी को से धन्यवाद। हेलो, यहाँ गए सचिन बड़े भाई साहब थिएटर बालेपुर निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से सीन को देखते हुए 10 रुपए की इनाम कंपनी की तरफ। राइटर महोदय ध्यान दे, राइटर महोदय ध्यान दे, एक मिनट। मुन्ना नवाली का पूर्वा, राइटर महोदय ध्यान दे। तुम लोग तो बतलाए हो पड़े रहा तो राइटर कहा चिल्लाई सुबह तक का। मुन्ना नवाली का पूर्वा 201 रुपये व्यवहार। कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। हेलो 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 हेलो, ये आने मान्य हमारे बड़े भाई देवता दीन बाबू जी जो कि जी बहन भाई के काम पे खुश होकर के 10 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। हेलो, यहाँ गए माननीय श्रीमान शिव कुमार बड़े भैया खजूरी अम्बारा निवासी हैं। उनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। बड़े भाई राजा बिजली विभाग हसैपुर इस सीन को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। हेलो, यहाँ गए माननीय श्रीमान सुभाष की मौसी भदारी वाली निवासी हैं। उनकी तरफ से 100 रुपए के व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। मैया आज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ अमर, समझ गई मैं। तू मुझे तो मना लेता है, अपने पिताजी को तो मना नहीं पाता। मैया पिताजी को मैं कहाँ मना पाऊंगा। हाँ, समझ रही हूँ। तेरे पिताजी से मैं ही बात करती हूँ। हाँ माँ, ठीक पिताजी आपकी बात को टालेंगे नहीं। हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ बेटा। अमर, स्वामी जी हमें आपसे थोड़ी सी बात करनी है। वो कौन सी बात है? आप जानते हैं हमारा इकलौता बेटा अमर है। हाँ? हम इसकी खुशियों में अपनी खुशी रखती हूँ। बस तुम्हारे लाड प्यार ने तो इसे बर्बाद कर दिया। स्वामी जी आप फिर मेला ही तो जाना चाहता है, आप इसे लेकर जाइए। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे लेकर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है अमर। खुश है? मैया हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ हाँ। कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के जल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हेलो, यहाँ गए माननीय श्रीमान सुरेश कुमार अग्रहरी ग्राम गंगेरा निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 101 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। हेलो हेलो, ये
पंडा वाले, सैलानी खोखा वाले, इन भैया जी की तरफ से शानदार 10 रुपया का इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला ओ मेरी माँ तेरा लाडला ओ मेरी माँ तेरा लाडला। हेलो भैया हेलो, ये आ गए मैं जा रहा हूँ। बासदेव भैया, राइटर महोदय ध्यान दे। बासदेव ठेकेदार के बुआ के लड़का गंगा पार वाले, उनकी तरफ से 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार है और साथ में हमारी कंपनी के लिए 10 रुपया इनाम। कंपनी को से धन्यवाद। मैया बेटे अमर, हाँ पिताजी, मैं मान गया, समझ गया तेरी बात को। चलो बेटे, 2 जोड़ कपड़े अपने पैक कर लो, ठीक है। और तैयारी करो, तुम मेरे साथ चलो। क्यों नहीं? चल बेटे। मैया मैं जा रहा हूँ। और कहीं गुम दूर नहीं जाना। हेलो, ये आ गई देख मैया, ये आ गई युवराज की मम्मी। युवराज की मम्मी जी इस भाई बहन को प्यार को देखते हुए, कद करते हुए 10 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। मैया मैं तेरी नजर से दूर थोड़ी जा रहा हूँ कि तेरी नजर से दूर जा रहा हूँ। मैं तो मेला देखने जा रहा हूँ। और मैया मैं मेला देख करके शाम तक वापस आ जाऊंगा। मैं तुझे दुखाऊंगा नहीं मैया, और ना ही तेरे दिल को दुखाऊंगा। मैं मेला गया, मेला देख करके वापस आ गया मैया। हेलो, यहाँ गए माननीय श्रीमान ठेकेदार साहब के बहन जी की तरफ से, जो कि इटारा निवासी हैं, 101 रुपए का व्यवहार, साथ में हमारे कंपनी के लिए 10 रुपए के इनाम। कंपनी की तरफ से धन्यवाद। हेलो हेलो भैया, जिन लोगों को व्यवहार देना है आप लोग व्यवहार लिखवा दीजिए, अन्यथा ये खेल बहुत घिस जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी व्यवहार है लिखवा दीजिए, हम लोग बुलवा देंगे उसको। मैया मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना कि तुमसे बड़ा मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कि तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। हेलो हेलो हेलो, राइटर महोदय ध्यान दे। राइटर महोदय ध्यान दे। हेलो, राम भवन जो कि गंगेहरा फरीदाबाद वाले, घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार। कंपनी को से धन्यवाद। हेलो, यहाँ के माननीय श्रीमान छोटे लाल पेंटर, छोटे लाल पेंटर इसी ग्राम अहिहारी निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 101 रुपए का व्यवहार। कंपनी की तरफ से धन्यवाद। हेलो, यह विनोद पंडा जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। विनोद पंडा, घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार। प्रिय चलो, अमर की तैयारी कर दो और मैं वहीं से सीधे चला जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी। चलो प्रिय, आओ चलते हैं। और लाल लाल होठावा से अर्ज लाल लैया हो के रस चुएला, हो के रस चुएला, और जैसे आमावा के मोहरा से रस चुएला, हेलो, देखिए माँ के
सेनापति जी मान गए। अब अमर को मेला दिखाने ले जाएंगे क्योंकि खुशी की बात है। और आगे देखिए सीनरी देखते हुए और होता क्या है, हम चलते चलते कहना क्या चाहते हैं। मोरावा बोलई जियारा मोरा ढोलई आज बिंद्रावन मोरावा बोलई। मोरावा बोलई जियारा मोरा ढोलई आचारा मोरा ढोलई आज बिंद्रावन मोरा। मैं महाराज की बेटी, मेरा नाम राजकुमारी चांदनी है, लेकिन मेरी सोच कुछ और है कि राजकुमारी चांदनी कहलाने में रखा ही क्या है। कई दिनों से मेरे दिल में सिर्फ एक ही अरमान है कि कल के मेरी शादी हो जाएगी। ना जाने कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि इसे विजयपुर में रहकर राजरानी बनकर मैं ऐश करूँ, लेकिन मेरे पिताजी को मेरी कोई परवाह नहीं रहती। इसी वक्त अपने नौकरों को बुलाती हूँ और उनसे मशवरा विद करती हूँ, कोई ना कोई मेरा रास्ता बताएं ताकि इस विजयपुर की राजमलिका बनकर मैं ऐश करूँ। महाबली, महाबली, कितनी देर से आवाज लगा रही सुनाई। राजकुमारी जी, हम महाराज जी के पास कुछ जरूरी काम में बिजी था। महाबली, जी हाँ, मैं तुम्हें इसलिए याद की हूँ, जी हाँ। मेरी एक दिल में सोच आई है। क्या सोच है? मेरी सोच आई है कि कल के मेरी शादी हो जाएगी। हाँ ना जाने मुझे कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं। हेलो, ये आ गए श्यामलाल जो कि बाबूजी अहिहारी के रहने वाले हैं। घर मालिक को 100 रुपये व्यवहार। और मेरी सोच ये है कि मैं चाहती हूँ विजयपुर की राजमलिका बनकर यहीं पर रहूँ। अरे राजकुमारी जी, पूरी रियासत के लोग, सभी लोग यही जानते हैं आपको राजकुमारी चांदनी के नाम से जानते हैं, तो आपको राजमलिका लोग कैसे कहेंगे? यही तो मेरे दिल में सोच है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता बताइए ताकि विजयपुर हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में हो, हुकूमत मेरी हो, मान सम्मान मेरा हो और साथ सिंहासन में मैं। यानी आपकी सोच है कि सिरिया की राजमलिका बनना चाहती हैं, तो हम लोग तो राजकुमारी जी बना सकते नहीं हैं क्योंकि वह लायक हम लोग नहीं हैं। हेलो, ये आ गए ठेकेदार की बड़ी बहन जो कि देवागंज वाली 50 रुपये व्यवहार। राजकुमारी जी, एक उपाय बता सकते हैं? कैसा उपाय? शायद उसके जरिए आप शायद राजमलिका बन जाएं, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते हैं। कैसा उपाय बताइए सही। उपाय ये है, जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी का दिमाग नहीं जैसे कंप्यूटर चलता है, हो सकता है शायद उनके जरिए आप राजमलिका बन जाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने कही है। अगर ऐसी बात है जी हाँ, तो एक काम कीजिए, जी इसी वक्त जाइए महामंत्री जी के पास जी हाँ। और उनसे जाके कह दीजिए कि राजकुमारी चांदनी बेसब्री से अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हो। तो ठीक है। राजकुमारी जी, गुस्ताखी माफ करें। आपने अभी तक अपने पिताजी से आज्ञा नहीं लिया और मेले की तैयारी आपने कर दी। अरे अभी मेले की तैयारी नहीं की हूँ, मेरी बात समझिए। हाँ? कम से कम कहते नहीं कि कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार के किया जाता है। एक काम करिए, क्या? छोटी में बड़ी बात, पहले आज्ञा ले लिंजा, नहीं मान लियो कहा घंटा 2 घंटा लेटे हो जाओ कहो।
लेट है। मंत्री जी इस वक्त यहाँ पे हैं मौके पे या नहीं है? या नहीं ना, प्रजा भ्रमण में गए हैं। अरे वो तो राजमहल में गए। अगर ऐसी बात है हाँ, तो आज देखो सुबह सवेरे कि मेले का घड़ी आ चुकी है। सबसे पहले चलती अपने पिताजी के पास, चलो। और मेले की इजाजत लेने के बाद तब चलूंगी मेले की तरफ। मेरी बात हाँ, मेरे साथ रहना, चुपचाप रहना, समझ गए ना? अब अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो याद रखना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। अरे बिल्कुल, हम आपके खिलाफ एक सांस नहीं ले सके। और राज की बात राज रहनी चाहिए, का आगे ना कहा, समझ गए ना? हाँ, आ मेरे साथ चल चल दरबार। मंत्री विक्रम सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। तुम्हें मालूम होना चाहिए सेनापति जय सिंह अपने घर गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। थोड़ी देर बैठ करके जय सिंह का इंतजार किया जाएगा महाराज। पिताजी, क्या बात है बेटी? पिताजी, आज मैं आपसे एक इजाजत मांगने आई हूँ। क्या कहना चाहती हो? पिताजी, आपसे एक ही बात कहनी है। अरे पिता, आप से यारी चूए की कई दिनों बाद दिल में हार्दिक इच्छा हुई है कि मैं जाऊं और विजयपुर का मेला घूम के आऊं। बेटी चांदनी, जी पिताजी। अब तुम सयानी हुई और खुद समझदार हो। अब खुद समझदार हो। घूमना तुम्हारा नहीं ठीक है, घूमना है अगर तो चमन को जाओ चली, शाम होने के पहले चली। बेटी चांदनी, अब तुम चैनी हो चुकी हो, तुम्हारा घूमना ठीक नहीं है। अगर दिल बहलाना है जाओ चमन घूम कर शाम होने के पहले चली आना। पिताजी, लेकिन जरा सोचिए कि आज कई दिनों के बाद हार्दिक इच्छा हुई मेला घूमने की, और भी ये रियासत आपकी है, और आपके रियासत में आपके रहते हुए भला मुझे क्या हो सकता है? ठीक है, अगर मेला देखना तुम चाहती हो हाँ। तो ठीक है, हम तुम्हें मेला दिखाने जरूर भेजेंगे। जी। थोड़ी देर इंतजार। जय सिंह, ये तुम्हारे साथ है, कौन है ये? महाराज, इसे आप नहीं पहचाने राजन? नहीं, हम नहीं पहचानते। जब एक बार गंगा माँ का मेला लगा हुआ था तो मैंने अपनी गोद में इसी बच्चे को लेकर आपको दिखाया था। ये मेरा बेटा अमर है राजन। ये तुम्हारा बेटा अमर जो गंगा किनारे तुमने दिखाया था वही है? हाँ महाराज। तो इसे राज दरबार में किस लिए लाए हो, बात क्या है? महाराज, इस समय आपके राज्य में जो मेला लगा हुआ है, बेटे ने जिद किया कि मैं मेला देखना चाहता हूँ पिताजी, तो
मैंने सोचा कि आदेश तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन महाराज से गुजारिश करूंगा, अगर महाराज चाहेंगे तो मैं अपने बेटे को मेला दिखा दूंगा। अजय सिंह, हमारी बेटी चांदनी ये भी जिद कर रही है कि हम विजयपुर का मेला देखने जाएंगे, तो इतनी इच्छा है दोनों बच्चों को मेला दिखाने के लिए, बल्कि तुम नहीं जाओगे, मंत्री विक्रम सिंह जाएंगे। मंत्री विक्रम सिंह जाएंगे? ठीक है महाराज, आपका आदेश सर आंखों पे। हेलो मंत्री विक्रम सिंह, हेलो, जाओ। ये आ गए मान्य हमारे बड़े बाबू वासुदेव, जो कि ठेकेदार के बुआ के लड़का गंगा पार वाले। इस सीन को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद। महामंत्री विक्रम सिंह, जाओ इन दोनों बच्चों को लेकर विजयपुर का मेला दिखाकर शाम होने के पहले रात दरबार में हाजिर हो जाना। हेलो, राधे श्याम गंगेहरा, राइटर महोदय ध्यान दे, राधे श्याम निर्मल गंगेहरा, घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार। मेरे दानवीर सम्राट, जैसी आपकी इच्छा है इस सेवक वैसा ही करेगा। इन दोनों बच्चों को मेला दिखा करके मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। हाँ मंत्री विक्रम सिंह, बच्चों को कोई तकलीफ न होने पाए, कोई तकलीफ नहीं हुई। और शाम होने के पहले रात दरबार में हाजिर हो जाना। अगर इन सबको तकलीफ हुई तो मुझे भी तकलीफ हुई। जैसे घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। वहाँ हेलो, हाँ महामंत्री। हेलो, ये आ गए शिव कुमार कला खालीपुर, शिव कुमार कला खालीपुर, घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार। अरे व्यवहार लिखवा दीजिए भैया, आप लोग यहाँ लिखवा दीजिए। मंत्री जी, जैसे मेरा बेटा अमर है उसी तरह आपका भी बेटा अमर है। बिल्कुल, तो बच्चों को मेला दिखाकर जल्दी ले मैं आना। बहुत चाहता हूँ अमर को। जी। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है ना। आओ आओ अमर, हम तुम सबको मेला दिखा लाएंगे। आओ राजकुमार। हेलो, ये आ गए राजेंद्र कुमार गंगेहरा, भैया जी की तरफ से 10 रुपया इनाम है मेला देखने के लिए। धन्यवाद। पिताजी, मैं मेला देखने जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना। ये नसीहत मुझे देनी चाहिए, अपने बच्चों को हर पिता यही समझाता है। हाँ, लेकिन बेटे एक काम करना, देखो ये मेरे शरीर पे क्या है? ये वर्दी। ये वर्दी है ना बेटे? हाँ पिताजी। जाओ बेटे, देखो राजकुमारी चांदनी तुम्हारी बहन है, और मेले में किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, अगर राजकुमारी जी के ऊपर कोई बला आए तो उसे अपने सीने पे रोक लेना बेटे। इस वर्दी में दाग मत लगने देना। मैं वादा करता हूँ पिताजी कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं आपके वर्दी पर आंच नहीं आने दूंगा। जाओ बेटे, जाओ। कि तेरे मेरे प्यार का कैसा नाता है, कि तेरे मेरे प्यार का कैसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का कैसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। महाराज। सेनापति जय सिंह, महाराज, आज तुम जाओ और विजयपुर रियासत तरफ घूम कर देखो, अगर कोई इंसान को किसी बात की तकलीफ है तो
उसे मेरे पास लेकर आओ। जी महाराज। और हम चलते हैं, हमारा आराम करने का समय हो चुका है। चलिए राजी। लोहा सिंह, कहिए सरदार जी। आज मालूम नहीं क्या बात है, आज हमारा प्रधान नहीं आया है। सरदार जी। समाचार हमें नहीं मिली है। सरदार जी। आइए, हम प्रधान जी का इंतजार करते हैं। सरदार जी, प्रधान जी विजयपुर रियासत की तरफ गए हुए हैं और आते ही होंगे, इसलिए प्रधान जी का इंतजार किया जाए। सरदार जी जय मां भवानी। सरदार तो ये प्रधान जी, क्या बात है? क्या समाचार लाए हो? प्रधान जी, हम जानते हैं कि अक्सर हमारा प्रधान जी कभी भी हमारे अड्डे पे आता है तो कोई समाचार ताजा हमारे लिए लेकर के आता है धीरे धीरे। तशरीफ रखिए। आज मैं ऐसी खबर सुनाऊंगा कि शायद आप सुनकर बहुत ही खुश होंगे। सरदार जी, सरदार जी, अरे विजयपुर का विजयपुर का लगा मेला बड़ा करा। वाह वाह प्रधान जी, वाह, क्या समाचार तूने सुनाया है। सरदार जी, विजयपुर का मेला लगा करारा है और महाराज की बेटी मेले के लिए हुई रवाना है। और सरदार जी, महाराज विजय नरेश ने आपको अबलाओं की इज्जत का लुटेरा घोषित किया है। क्या सोचते हैं मेले में चलकर आतंक मचाएंगे और महाराज की बेटी को अपने कब्जे में करेंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो प्रधान जी, ताकि जैसा तुम चाहते हो कि वाकई में गंगा सिंह अबलाओं की इज्जत का। प्रधान जी, कहो क्या तुम हुक्म है? चिंता मत करो, जैसा तुम्हारे दिल में है वैसा ही गंगा सिंह करेगा। क्यों है सरदार जी? आइए हम चलते हैं। आइए, इसी वक्त हम चलते हैं मेले की तरफ। महाराज ही महाराज की बेटी का गले का हार न उतारा तो हमारा नाम डाकू गंगा सिंह नहीं है। तो फिर आइए हमारे साथ।
मालिक मणिलाल तुम ये नहीं पूछोगे किस लिए हंसा तुम? अरे तो क्यों हंसे वही तो पूछना चाहते हैं। मणिलाल कि आज मेरे दुश्मन का बेटा सारा सेनापति जय सिंह का बेटा अमर हमारे और तुम्हारे साथ मेला देखने चल रहा है। उसको मैं इस शतरंज की चाल में फंसा दूंगा तो साला जीवन भर फंसा रहेगा, क्योंकि राजकुमारी चांदनी जी मुझसे चोरी चुपके से प्यार करती है। रात में 12 बजे 2 बजे तक आपसे ना जाने किस तरह की बातें करती है। आज ये बात हम राजकुमारी से बताएंगे कि हमारे दुश्मन का बेटा हमारे और तुम्हारे साथ मेला चल रहा है, उसको ऐसे प्यार के जाल में फंसा लो कटिया ले ले कि वो साला जीवन भर फंसा ही रह जाए। ये बात है। आओ देरी किस बात की? देरी किस बात की मालिक? आ मेरे साथ। हमका लागत है या कौनो लंबा प्लान बनाए है। अब देखो ये किस तरह कहाँ निकल लिया? अरे चाचा जी काफी वक्त हो गया, चलिए ना। वाह राजकुमारी वाह। राजकुमारी जी आज आपसे एक जरूरी बात करना है। जरूरी बात? हाँ हाँ कैसी बात? कुमारी से घड़ी सुनो हमारी बात। राजकुमारी से घड़ी सुनो हमारी बात और जरूरी से घड़ी बड़ा आपसे जरूरी काम सुनिए मेरी बात। अरे साबी बतलाइए करो भी क्या? साबी बतलाइए करिए भी क्या? अरे कौन साबी मुझसे बतलाओ। मुझसे पड़ गया। राजकुमारी जी हाँ हमारे और तुम्हारे साथ सेनापति जय सिंह का बेटा अमर मेला देखने चल रहा है। हाँ तो वो तुम्हें बहन मानता है वो तो सही है। और तुम उसे भाई मानती हो। हाँ हमारा कहना मानो तो अपने प्यार के जाल में उसे फंसाओ ताकि मैं उस हरामखोर सेनापति जय सिंह से अपने अपमान का बदला चुका सकूं। मंत्री जी तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे सोचो जरा तुम क्या कह रहे हो। मैं उसे बचपन से भाई कहती आई हूँ और वो मुझे भी बहन कहता है। और कोई भी बहन अपने भाई के साथ ऐसी घिनौनी हरकत। अरे राजकुमारी ये तुम्हारी मति बौरा गई है। वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, वो सेनापति जय सिंह का बेटा है। अगर हमारे कहने के अनुसार काम नहीं करोगे तो मैं सियासत में घूम कर बता दूंगा और तुम्हारे नाम को बदनाम कर दूंगा कि राजकुमारी चांदनी हमारे फोन पर 12 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे तक सीधी बात करती है। बोलो करोगी या नहीं करोगी? अगर
नहीं करोगी मेरा कहना तो मैं इसी वक्त गांव में सब इंसानों राजकुमारी जी, भाई मामला फंसा है, सोच समझ लियो, जो आपके दिल में आए वो आप करिए। सोच समझ लियो, नहीं मामला तो गड़बड़ है ये है। अब तो फोन वाली बातें चल रही। ये बात किसी से मत कहिएगा। बिल्कुल नहीं करूंगा मेरी हमारे जान। बीच में क्या बातें हुई हैं मैंने तो तुमको मुद्दत से चाहता था। और आप जैसा कहते ना मैं वैसा ही अरे करूँगा। वाह, तो दे दो, अभी नहीं दोगी। लेकिन ये बात किसी से कहना मत। बिल्कुल नहीं कहूंगा। हम और तुम, ये साला चमगादड़ यही जानेगा बस। उनकी क्या औकात जो कह दे। अगर ये बताएगा साला मार खाएगा। हाँ। आओ, मैं देखता हूँ कि अमर कहाँ पर है। कौन थी? चाचा जी, क्या मेला देखने नहीं जाओगे? अरे बेटा अमर, इसीलिए तो मैं राजकुमारी से कह रहा कि पैसे ले लो थोड़ा बड़ा, क्योंकि अमर के पास हो या ना हो। हाँ तो चलो ना, क्योंकि वापस भी जा। अरे बहना, तू जानती है शाम हो जाएगी, तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे? भैया मेरे साथ है तो मुझे चिंता किस बात की? वो तो है, तेरा भाई तेरे साथ है, तुझे चिंता किसी बात की नहीं है, लेकिन समय से मेला देखना है और समय से घर वापस जाना है। हाँ अमर, तो आओ बेटे, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। हेलो, क्या करी यार भैया? ए भाई, चलो चली मेला यार, और दुकान ले हम, और चलो सौदा बेचा जाई। अब कहा काहे बरे कि यार लक्ष्मीगंज में हम दुकान लगाए रहे, बड़ा घाटा होगा। अरे जल्दी जल्दी चलो, मेला का टाइम हो जाए। अरे मेलवा में सैया घुमाइल हमार, अभी का करी? मेलवा में सैया घुमाइल हमार, अभी का करी? अब क्या करी भैया, अभी का करी? अब क्या करी भैया, अभी का करी? मेलवा में सैया घुमाइल हमार, अभी का करी? मेलवा में सैया घुमाइल हमार। ए बहिनी, हाँ बहनी। तई हमरो दुकनिया के जगह छोड़े रही, नहीं जान लियो। हाँ तुम्हारी खातिर दो बिसुआ के गट्टी छोड़े हम अब बगल में। अगर हमार जगह हमका न मिली तो भौजी तुमका झाड़ू से विदा कर जान लियो। ठीक है, जल्दी आओ। ए भैया, अगर तुम हमारा जगह लियो तुमको हम जोबन से विदा कर। तुम्हारा जगह जब तुम्हारा बप्पा हमें नाम खुदे लिख दी तो हम तुम्हारा जगह तो जरूर लेबै। हैं? तो दुकान लगावा जा। चलो ठीक है, हम मेला आ गए हैं, चलो हम दुकान ले सौदा बेचा जाए। और दुकान पे दर पर लगाओ कि मेला चलई धक्का पेल बटुआ मकई सौना। पैसा नाही रुपया नाही, पैसा नाही रुपया नाही, मेला चलई धक्का पेल बटुआ मकई सौना। बहन जी, वैसे भैया कहने वाली बात अलग है, इतना खूबसूरत मेला मैं पहली बार देख रही हूँ। पहली बार देखा होगा। और ढेर सारी दुकानें, झूले हैं, तरह तरह खिलौने हैं। और क्या, क्यों? और ये देखो गोदना वाला भी बैठा हुआ है, हाँ,
और ये देखो अपनी दुकान लेकर के बैठी हैं। का- हेलो हेलो हेलो, ये आ गए। हेलो, ये आ गए संतोष गंगहेरा। संतोष गंगहेरा इसी सीन को देखते हुए खुश होकर के 10 रुपया इनाम है कंपनी को। धन्यवाद। चल सबसे पहले गोदने वाले से बात करती हूँ। ए गोदने वाले, ये बता, गोदना अच्छे से गोद लेते हो ना? बहुत अच्छा सौदा बेचती है, तारीफ करूं। कौन कौन चीज गोदई हो? अरे हमारी बहन का नाम लिखना है। नाम लिखना? अच्छा तो 1 रुपया घंटा ले। अरे तो पहले गोदोगे कि पहले ही पैसा लोगे? करने जा रहे हो क्या करिए? अरे बताओ कै रुपया अक्षर, या बताओ ना। सुनो, कम से कम नहीं 50 रुपया अक्षर चल रहा है। नहीं मशीन ले आना भाई, पेट्रोल ज्यादा खा रही, सर्विसिंग नहीं। तुम लूटे के चक्कर में रहा तो कहा। अच्छा तुम्हें सिर्फ लिखना है राजकुमारी चांदनी। ए गोदना वाले, कै रुपया घंटा ले? अबे कि तो घंटा ले ले कि तो 1200 रुपये ले ले। चलो गोदो भैया। ये गोदना वाला तो बहुत बोल लेता है। अबे साले इतने जूते मारूंगा ना कि साले तेरे सर के बाल सब जमीन पर आ जाएंगे। हमारा हिसाब करके जाए। ये साले मेला है। हाँ भैया, ये दुकान लगान हमारा हिसाब करके जाए। अगर हमारी बहन को तूने कुछ कहा तो साले जमीन में धंस दूंगा, समझ लो। हमारे और कुछ खरीदो। कितने पैसे हुए? हाँ हाँ पैसे 1350। काहे बे? कम से कम 1 घंटा जो रिंग पिस्टन और कम से कम 300 लीटर पेट्रोल खत्म हो गई। साले तेरी मशीन है कि साले रेलगाड़ी है? रेलगाड़ी हीरो प्लेन समझो। अच्छा कहा था कि यार में पूरा गांव का चक्कर है। चलो ठीक है, तुम्हारा पैसा मोबाइल पर मिल जाएगा। ठीक है, भागो डाकुआ। व्यापारियों सुनो हमारी, मेले के व्यापारियों आज सुनो हमारी बात। आज कुमारी को मेरे कर दो मेरे दुश्मनी का चैन मुझसे लिया गंगा
का बुरा पाएगा। मारू बंदूक को बेचुबुल के हथम सर जमी पे लगता नजर आएगा। तू नहीं जानता है किससे बातें करता है। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो विक्रम सिंह को रोक कर दिखा। विक्रम सिंह, मैं कहता हूँ चुपचाप चला जा और राजकुमारी को हमारे हवाले कर दे। गंगा सिंह, राजकुमारी का नाम अगर अपनी लबों पर लाया तो जुबान को काट कर फेंक दूंगा। प्रताप जी देखो, विक्रम सिंह और राजकुमारी हमारे हाथों से नहीं जाना चाहिए। क्या बात है? क्या बात है? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। क्या कहा तुम्हें प्यास लगी? लगता है अमर, कि प्यास के बारे मेरी जान निकल। अमर, राजकुमारी चांदनी को देख। विक्रम सिंह, रुक जा। प्रधान जी, कहे सरदार जी। देखो किसी भी हालत में राजकुमारी को जाना नहीं चाहिए। तो पकड़ते हैं। चलिए सरदार जी। पानी पानी देखो चाचा जी, मेरी बहनों को प्यास लगी है। हाँ अमर, इसलिए पानी लाने में जा रहा हूँ और आप हमारी बहना नहीं अमर, अमर तू अभी नादान है। यहाँ पर पानी तू नहीं पाएगा। राजकुमारी चांदनी की देख रेख तुम करना। पानी लेकर के मैं बहुत जल्द आता हूँ। हाँ चाचा जी, अमर, चाहिए नहीं, मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा। नहीं अमर, बहुत जल्द पानी लाता हूँ मैं। ऐसे बियाबान जंगल में मेरी बहना को प्यास लग गई। बहना, तुम ठीक हो ना बहना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बहना, ठीक रहना। पानी अभी आ रहा है। पानी? हाँ बहना, पानी। और पानी की यहाँ क्या जरूरत है? बहना, अभी आप पानी पानी नहीं चिल्ला रही थी, बोल रही कि मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है। वो तो सिर्फ एक दिखावा। क्या? मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती थी और इसलिए सिर्फ बहना, दिखावा किया मैंने। मैं तुम्हारा भाई हूँ, चाहे अकेले में बात करना और चाहे मंत्री जी के सामने बात करना, क्योंकि हूँ तो तेरा भाई। कौन भाई और किसका भाई? ना तुम मेरे भाई हो और ना मैं तुम्हारी बहन हूं। और अपने मुंह से अब दोबारा बहन मुझे कहना भी मत। पागल हो गई हो का? तुम्हारा भाई तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल पागल। और सुनिए मेरी बात, और यम जुबान से नहीं बुझी